लोगों ने इस बार इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारा इटवा के नाम से एक व्यापार मंडल है, उसकी तरफ से हम लोग दीपावली मनाने जा रहे हैं। जो हमारे भूले बिसरे हिंदू भाई हैं उनके साथ हम लोग दीपावली मनाएंगे। और उसमें हमने पहले चरण में, प्रथम चरण में, जो ये भूगोलीय होते हैं, वहां से मेवाड़ से निकले हुए हैं, महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, उनके साथ हम लोग दीपावली मनाएंगे। आप देखते हैं कि सड़क पर ये बैलगाड़ी लगाकर और सड़क पर बैठकर, ये भी एक तरीके से, जैसे हमारा व्यापार मंडल है उसके हिसाब से ये भी उद्यमी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये लोग किसानों के लिए कृषि यंत्री बनाते हैं और घर के लिए तवे से लेके और चिमटा और सब सारी चीज जो घरों में इस्तेमाल होती है रसोई में, वो सब लोग बनाते हैं। लेकिन सरकार का आज तक इन पे ध्यान नहीं दिया गया। आज से 30-40 साल पहले तो इनको मकान मिले थे। नंदग्राम में हम लोगों ने प्रयास किया था और उसके बाद आज तक और लोगों को तो मकान मिल गए, बहुत सी योजनाएं आई, इनको कोई मकान नहीं मिला है, कोई रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला है। वो सड़क पर रह के अपना व्यवसाय ये लोग चलाते हैं। तो हम लोग इनका साहस बढ़ाने के लिए और इनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिया है, ये झुके नहीं मुगलों के सामने, और इन्होंने घर छोड़ना पसंद किया लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके। तो इन लोगों के साथ हम लोग दीपावली मनाएंगे। और दूसरा ये था कि 25 नवंबर को हमारे इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी का स्थापना दिवस है, वो हम लोग स्थापना दिवस बहुत जोर शोर से मनाएंगे। और क्या योजनाएं, क्या नीति होनी चाहिए, सरकार से हम मांग करेंगे। और हम लोग पूरे एक साल का डाटा तैयार करेंगे, एक साल में हम लोग क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारा संगठन बना, अखिल भारतीय संगठन, क्योंकि संगठन इंडस्ट्री में बहुत सारे थे, लेकिन हम सब लोग 4-5 लोग बड़े, बिंदल जी हैं, आदरणीय काहोजा जी हैं, आर्य जैन साहब हैं, 10-5 बुद्धिजीवी लोग बैठे और ये निर्णय लिया कि भाई कोई व्यापार संगठन है, कोई ट्रेडिंग का व्यापार संगठन है, कोई इंडस्ट्रीज का है, कोई स्मॉल स्केल का है, तो क्यों ना एक नेशनल लेवल पे एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें ट्रेडर्स भी रहे, मैन्युफैक्चरर्स भी रहे, सभी का एक सम्मानित हो। और उसी के अंतर्गत तब से हमने एमएसएमई क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं उनको कैसे लागू किया जाए, कैसे हमारे ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री वाले जो स्मॉल स्केल वाले हैं कैसे लाभान्वित हो, इस पर वर्क करना शुरू किया। और पिछले 10 वर्ष से इसी पे हमारा वर्क चल रहा है। देखिए, वैसे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो व्यापारियों के लिए काफ़ी संवेदनशील है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित व्यापारी अब महसूस करता है, और बाहर से भी उद्योग काफ़ी उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, जिनके पास कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय का प्रभार है, और जब से जयंत चौधरी जी ने ये कार्यभार संभाला है तभी से लगातार हर राज्य में जाकर और खासकर यूपी के बहुत सारे जिलों में उन्होंने व्यापारियों के लिए और युवाओं के लिए लोन की व्यवस्था, सेंटर, रोजगार परक संस्थानों की स्थापना करवाना, यहाँ तक कि यूपी के कई जिलों में उन्होंने एक स्मार्ट वैन चलवाई है जयंत चौधरी जी ने, जिसमें हर वैन में 40 कंप्यूटर होते हैं और टीचर होते हैं, और वो गांव-गांव जाकर जहां के बच्चे या युवा, बच्चे ही नहीं बड़े भी लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बागपत जैसे जिले में, छपरौली में, उन वैन में जो कंप्यूटर रखे हुए हैं उन पर 60-60 साल के व्यक्ति भी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए यानी रोजगार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और व्यापारियों के लिए तो देखिए, मध्यम और लघु उद्योग करना तो बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि इतनी महंगाई भी है, सभी वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है या उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है? नहीं, रोजगार दिया जा रहा है। आपने देखा नहीं, गाजियाबाद में योगी जी आए तो कितनी कंपनियां आई हुई थी। तो ये तो
जितने भी कॉलेजेस सब में आती है कंपनियां? नहीं, ये कॉलेज वाली कंपनियां नहीं थी। ये 500 बच्चों को बच्चों को सबको ये जो 500 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए, ये कॉलेज के बच्चे नहीं थे, ये कॉलेज पास आउट बच्चे थे, ओवर एज बच्चे थे। और यही उद्देश्य है सरकार का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, सभी के पास रोजगार हो। जैसा कि आपको पता है कि व्यापारी छोटे से लेकर बड़ा तक है। बड़े को तो राजनीतिक संरक्षक भी मिलता है, बड़े बड़े लोन भी मिलते हैं, मगर छोटे व्यापारी को तो हमारे देखा है कि कई बार जो सरकारी महकमा है, कोई सेल टैक्स के चक्कर में, कोई बिजली विभाग के चक्कर में बहुत परेशान करते हैं। तो इनका जो व्यापार मंडल है, हम सभी इनकी तरफ को ध्यान देते हुए इनका सहयोग करें और इनकी जितनी भी परेशानी है छोटे व्यापारियों से लेके, क्योंकि बड़े व्यापारियों तक तो पहुंच ऊपर तक है, कोई लखनऊ तक की बताता, कोई लखनऊ दिल्ली तक बताता, मगर हमारा ये जो व्यापार मंडल है महानगर गाजियाबाद, मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते छोटे से छोटे व्यापारी की सुनवाई सभी की होगी और सभी के काम होंगे। और आपको एक बार फिर व्यापार मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली। जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई अनिल अरोड़ा ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई भी व्यापार मंडल आगे नहीं आता, तो हमारा पहला यही है कि सब छोटे व्यापारी, सब हमारे व्यापारी एक से हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई वो उसमें नहीं है। हम हमेशा व्यापार हित के लिए सदैव तत्पर हैं। कभी भी किसी की कोई कहीं दिक्कत परेशानी हो, उसके लिए हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के सारे पदाधिकारी उनकी सहायता के लिए आगे हैं। तो किसी को ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, तो उसकी कोई भी समस्या होगी उसको हम पूरे जोर से हल कराएंगे। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक मुहिम उठाई है, मैं सिर्फ उसी को रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे राष्ट्र का एक दुर्भाग्य ही है जो इतने परमवीर और हमारे महाराणा प्रताप के वंशज सनातनी भाई दर दर की ठोकर खा रहे हैं और पता नहीं 300, 400, 500 साल बाद भी उनका कोई मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अब तक प्रयास नहीं हुआ। तो भले ये एक छोटा प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं अपने संगठन के चेयरमैन साहब को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और जो घुमंतु जाति के लोग हैं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं सतीश कुमार बिंदल, इंडस्ट्री ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का संरक्षक हूँ। मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं किरण रहेजा, इंडस्ट्री एंड वेलफेयर एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष, आप सभी पदाधिकारियों को और सभी पत्रकारों को, मैं देश के सभी सम्मानित व्यक्तियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस समय महिलाओं भी व्यापार को छुएंगी, महिलाएं भी ऊंचाइयों को छुएंगी और महिलाओं को भी व्यापार करने के लिए निरंतर प्रेरित किया गया है। आज हमारी बहनों के पास काफ़ी स्किल्स हैं, लेकिन वो घर में रह के अपने आप को हाउसवाइफ समझती हैं और वो बिजनेस के क्षेत्र में कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब हमारी ये कोशिश है, हमारे आदरणीय चेयरमैन जी और हमारे बाकी जो पदाधिकारी हैं, सबकी यही कोशिश है कि महिलाओं को भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में उनको प्रेरित किया जाए और वो भी व्यापार ऊंचाइयों को छुएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।